पूरा समस्त जो दर्शन है वो खीर सागर आप देखेंगे मेरे पीछे, शेष साई खीर सागर। ये क्षीर सागर है। ये भागवत जी में इसका 12 कोश का प्रमाण है। हाँ, अब इस शॉर्ट में होते हुए छोटा, तो ये सामने क्षीर सागर है। तो इसमें भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है। श्री धाम बरसाना, जी हाँ, ये बरसाना आप सामने दर्शन कर पा रहे हैं कि कैसे ब्रह्मांचल पर्वत पर श्री राधा रानी का। तो ठाकुर जी उस समय दर्शन देके और ध्यानस्थ हो गए। तो मुगल शासन जब आया तो ये प्रतिमा किसी तरीके से ज़मीन के अंदर चली गई। तो जो फिर भी के जो 2 भगत थे वो जगन्नाथ जी जा रहे थे भगवान। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से आपको ब्रजमंडल के अनेक दर्शन कराता आया है, उसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा में, ब्रजभूमि में स्थित हरियाणा में एक ऐसा गांव जिसे हम शेष साई के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि इस गांव में आपको बैकुंठ के दर्शन होते हैं, जहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी दोनों लक्ष्मी जी स्वरूप में राधा रानी है और नारायण स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण हैं। तो आज हम बिना देरी किए हुए आपको दर्शन कराना चाहते हैं। और आप मेरे पीछे जो चोटी देख रहे हैं, ये चोटी, ये वही मंदिर है जिस मंदिर पर आज हम जाने वाले हैं। और कहते हैं इस गांव में बैकुंठ के खीर सागर का दर्शन होता है, नारायण लक्ष्मी जी का दर्शन होता है। मैं इस समय ब्रजमंडल के ये दिव्य खेतों के मध्य में खड़ा हुआ हूँ और इस प्रकृति और ब्रज के वातावरण से आपको लेकर आए हैं हम ऐसा ही एक दिव्य स्थान जिसे शेष साई गांव के नाम से जानते हैं, जो कि होडल से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये यहाँ पर स्थित है। और आप इसी तरह से ब्रज की यात्रा हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं राधा रानी और ठाकुर जी का एक और दिव्य लीला स्थली शेष साई गाँव, जहाँ पर राधा रानी लक्ष्मी के रूप में और भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में आज भी दर्शन दे रहे हैं, जिसे हम बैकुंठ के नाम से जानते हैं। बोले राधा रानी की जय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं शेष साई गांव, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी नारायण और लक्ष्मी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। वैसे तो ब्रजमंडल की भूमि अपने आप में दिव्य है, यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी की अनेक लीलाओं के हम दर्शन करते हैं। लेकिन ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आज जो हम दर्शन करेंगे वो एक दिव्य दर्शन होगा। होडल हरियाणा में स्थित ये शेष साई गांव है और इस शेष साई गांव में नारायण और लक्ष्मी जी का एक स्वरूप का दर्शन है, जिसे राधा कृष्ण का ही स्वरूप कहते हैं। और अंतकरण लीलाओं में इस प्रकार भी बताया जाता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण से जब राधा रानी ने आग्रह किया है कि हमको बैकुंठ का दर्शन करना है, तो भगवान स्वयं उनको बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। और इसके साथ साथ उस स्वरूप में लक्ष्मी जी का रूप राधा जी और नारायण का रूप भगवान कृष्ण इस गाँव में यहाँ पर दर्शन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पीछे जो आप देखेंगे ये खीर सागर है और खीर सागर के तट पर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह के ये वृक्ष हैं। ये कदम का वृक्ष है और कदम के वृक्ष इस खीर सागर के तट पे होना अपने आप में अलौकिक है। इसके अलावा एक वृक्ष और है और ये वृक्ष हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और से ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष की महिमा आप देख सकते हैं कि कितना प्राचीन ये वृक्ष है। और ये वृक्ष ब्रज में हमने शायद ही कहीं यहाँ पर देखा है, जो कि यहाँ पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको नीचे लेके चलें और आपको दर्शन कराना चाहते हैं इस खीर सागर का। जी हाँ, जिस प्रकार से बैकुंठ में नारायण जो खीर सागर में शेष के ऊपर विराजमान रहते हैं, उसी स्वरूप में यहाँ पर भी ये दर्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वृक्ष इस खीर सागर के ऊपर है। और ये जो जल आप देख पा रहे हैं खीर सागर का, यहाँ पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं कि पूरा समस्त जो दर्शन है वो खीर सागर आप देखेंगे मेरे पीछे, शेष साई खीर सागर। यहाँ राधा कृष्ण कैसे नारायण भगवान और लक्ष्मी जी के रूप में यहाँ दर्शन दे रहे हैं, ये हमारे लिए अलौकिक है। और पूरा दृश्य आप देखेंगे इस समय इस खीर सागर का, जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने है। और कहते हैं कि ब्रजमंडल में समस्त संसार का आनंद इस ब्रजभूमि में है। हम इस समय जो आपको दर्शन करा रहे हैं ये दर्शन है शेष साई गांव, जो कि हरियाणा में पड़ता है।
और यहाँ पर लक्ष्मी जी और नारायण जी जो हैं वो राधा कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। और मेरे सामने मंदिर है, आइए चलते हैं। मंदिर जाने से पहले यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनसे थोड़ा जानेंगे कि ये जो वृक्ष है और ये जो सरोवर है यहाँ पर इनकी किस तरह की महिमा है और किस तरह का दर्शन वो इसमें बताते हैं। आइए बातचीत करते हैं भैया से। भैया राधे राधे। राधे राधे जी। सुना आपका शुभ नाम? मेरा नाम रविशंकर तो दीक्षित। आप यही मंदिर के पुजारी हाँ हैं? पुजारी जी। तो हमें आप या सरोवर के बारे में और उन वृक्षन के बारे में बताइए, कितने पुराने वृक्ष हैं? ये क्षीर सागर है। ये भागवत जी में इसका 12 कोष का प्रमाण है। हाँ, अब इस शॉर्ट में होते हुए छोटा, तो ये सामने क्षीर सागर है। तो इसमें भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है। ये ऐसी मूर्ति कहीं है नहीं ब्रज में कहीं भी। तो यहाँ भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान राधा जी जो हैं स्वयं इतनी हटीली हैं, वो राधा जी श्री कृष्ण जी के पीछे पड़ गई, महाराज आप हमें उस लीला को दिखाओ जो बैकुंठ वाली को। आपने हमें सारी लीला दर्शन कराई, बैकुंठ वाली लीला दिखाओ। और कृष्ण जी ने बोला महाराज ये तो अब फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि नहीं हमें कराओ। कृष्ण जी बोला ठीक है आप अपनी आंखें बंद करो। तो स्वयं आंखें बंद करने स्वयं राधा जी लक्ष्मी जी बनी, कृष्ण जी स्वयं नारायण बने। और उसी रूप में ये क्षीर सागर भी? हाँ, क्षीर सागर से उत्पत्ति है भगवान विष्णु की। अच्छा, जो विग्रह हम दर्शन करेंगे। हाँ। और ये जो वृक्ष है ये किस चीज़ का वृक्ष है प्रभु? ये दो ऋषि होते ऋषि, और ये उनके स्वयं यहाँ अपने यहाँ पे स्थली बन गई, उनकी यहाँ समाधि डली, उसी से प्रकट हुए। वैसे नाम क्या है इस वृक्ष? ये खिरनी है, इन पे फल आता है एक पीला सा नेबोरी के टाइप। आपको हम पास से दिखाएं, इधर आइए। और ऐसा तो ब्रज में अब इसमें फूल आ रहा है। अब इसमें फूल आ रहा है, गर्मियों में इसमें लगती है। अच्छा। हाँ, फूल आ रहा है, देख फूल आ रहा है। ये वाला जो है ये फूल है। हाँ, फूल आ रहा है। पहले फूल आएगा उसके बाद फल बनेगा। अच्छा। हाँ, ये तो ये हमने खा दी, अभी मई जून में लगी है, फिर दोबारा आ गई है इसमें। ऐसी बात नहीं, लगती है, खाते भी हैं हर तीसरी साल अच्छी लगती है। अच्छी लगती हाँ, अच्छी लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इस बारे में बताया। अब हम आपको जो लेके चलेंगे वो यहाँ से सीधा लेके चलेंगे मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर किस तरह का दर्शन है आइए चलते हैं। राधा और कृष्ण की भूमि ये ब्रज भूमि है, और ब्रज भूमि में हम शेष साई गांव में है जो कि हरियाणा में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने जो मंदिर आप देखेंगे यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी का जो दर्शन है वो नारायण और लक्ष्मी के रूप में है। और ये हमारे लिए अलौकिक है, क्योंकि ब्रज के कण कण में ठाकुर जी की अनेकों अनेक लीलाएँ हैं। उन लीलाओं में से एक लीला आप हमारे साथ करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लक्ष्मी जी और नारायण जो है वो राधा कृष्ण के स्वरूप में विराजमान है। और हम मंदिर प्रांगण के अंदर है इस समय, और यहाँ पर काम जो है मंदिर का वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चल रहा है, और दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। आइए। और ये मंदिर का मुख्य भाग है, और जिससे कि हम कहते हैं कि गेट एंट्री जो है ऊपर से मंदिर प्राचीन दिखता है। आपकी ध्वजा से ऊपर से देखेंगे ये चोटी भी काफ़ी ऊपर की है। और मंदिर के चारों तरफ का जो प्रांगण है आप देख सकते हैं अभी इस समय यह कार्य प्रगति पर है। और इसके अंदर जब हम चलेंगे आपको दर्शन कराएंगे कैसे कि ब्रज की भूमि में जो दर्शन है वो अपने आप में अलौकिक दर्शन है। उन्हीं दर्शनों में से एक दर्शन है जो कि आप इन चित्रपटों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जिसमें पूरा संसार निहित हो। वो नारायण आज यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं ब्रज में, कैसे कि राधा रानी और ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो नर नारायण के रूप में इस गांव के अंदर हमको देखने को मिलता है। और इन सभी चित्रपटों में आप देखेंगे कि समस्त लीलाओं का यहाँ पर वर्णन है, और काफ़ी प्राचीन भी है। तो यहाँ के जो भैया हैं वो हमको कुछ बताना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं प्रभु जी? बहुत प्राचीन है जी ये पूरा। अच्छा, इसमें जितने भी चित्रपट हैं इनके बारे में हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ महाराष्ट्र का भी दर्शन है वृंदावन में, और पूरे ब्रज का जो चरित्र चित्रण है वो इस मंदिर के इन चित्रकलाओं में है। और ये देख पा रहे हैं आप श्री वृंदावन धाम, और श्री वृंदावन धाम की जो मुख्य धारा है महाराष्ट्र स्थली, और उसके अलावा अनेकों अनेक यहाँ पर ये दर्शन है, ये देख सकते हैं आप, और समझ सकते हैं कि कैसे गौचारण लीला के भी यहाँ पर दर्शन है। और ये मधुपुरी मथुरा का दर्शन आप कर पा रहे हैं। और इसके अलावा हम इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर श्री गिरिराज धरण
गोवर्धन लीला का दर्शन है। इन चित्रपटों में एक मंदिर में समस्त लीलाओं का समावेश है, जहाँ की हम और आप दर्शन कर रहे हैं। इस समय गोवर्धन लीला का, या कैसे कान्हा ने अपने हाथों से यहाँ पर गिरिराज जी को उठाया हुआ है। श्री धाम बरसाना, जी हाँ, ये बरसाना आप सामने दर्शन कर पा रहे हैं कि कैसे ब्रह्मांचल पर्वत पर श्री राधा रानी का महल का जो दर्शन है वो आप कर पा रहे हैं। और ये नंदगांव, और ये नंदगांव है, और नंदगांव का भी जो स्वरूप है, कैसे नंदीश्वर पर्वत पर विराजमान है, वहाँ पर हमारे नंद बाबा का जो मंदिर है उसी स्वरूप में यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। ये सारे दर्शन इस समय शेषशाही के इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में है, और ये द्वापर काल की लीलाओं से जुड़ा हुआ गांव है जो कि हरियाणा के अंदर है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो लीला है वो इस प्रकार है कि राधा रानी और ठाकुर जी जो हैं यहाँ पर लक्ष्मी जी और नारायण जी के रूप में यहाँ दर्शन दे रहे हैं। सर्वप्रथम आप दर्शन कीजिए, ये दिव्य दर्शन आप इस समय देख पा रहे हैं कि कैसे जो स्वरूप बैकुंठ में है उस स्वरूप का दर्शन इस शेषशाही गांव में है, जो कि आप मानो तो पूरे ब्रज में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर आपको नारायण और लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है बैकुंठ वाला, वो दर्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ के पुजारी बाबा हैं जो कि यहाँ पर पूजा करते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इस मंदिर की क्या महिमा है और इस गांव की क्या महिमा है। सर्वप्रथम प्रभु जी आपको राधे राधे। राधे श्याम भगवान। आपको शुभ नाम क्या है? नारायण दास प्रभु। नारायण दास जी। बाबा, आप यहाँ पर कब से सेवा कर रहे हैं मंदिर में? पूर्णमासी से। वैसे तो बचपन से ही सेवा में ही है। वैसे तो गोस्वामी परिवार है कि आती जाती रहती है परिवार में सेवा। कभी कोई परिवार में आ जाते हैं, कभी हम परिवार में आ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान की सेवा में आते रहते हैं। वैसे हम पूर्णमासी से एकादशी तक सेवा में हैं। बाबा, हमारे दर्शक बड़े भाव से, बड़ी कृपा ठाकुर जी की हुई है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इनको यहाँ की लीला बताओ, क्या लीला है इस मंदिर की? यहाँ की बहुत अच्छी लीला है। भगवान जब काली दह में गेंद लेने के लिए कूद गए ना, तो सभी गोकुलवासी, यशोदा, नंद बाबा, श्री रामा, सुध, सब एक उत्सुक हो गए भगवान ने पाने के लिए। भगवान तो ठाकुर जी हमारा कन्हैया तो गए। और जब कुछ समय बाद ठाकुर जी फन पे आते हुए देखे, नृत्य करते हुए देखे, तो सब भगवान के स्वरूप के दर्शन करते हुए, नृत्य करते हुए सबके मन में एक ही प्रार्थना उठी कि भगवान का स्वरूप क्या है। तो भगवान तो घट घट के वासी है, तो सभी की जान ली। तो जब कालिया नाग भेज दियो, वहाँ के बाद में सब आग्रह करके बोल बाबा कन्हैया तू हमें बता दे तेरा सच्चा स्वरूप क्या है। तो भगवान कन्हैया ने अपने इस स्वरूप में, चतुर्भुजी रूप में, हाँ, जो कि हमने फन पे देखा था जी, इस कालिया मर्दन जो हुआ था, जी जी स्वरूप देखा था। तो उस भगवान ने अपना ये असली स्वरूप दिखाया बैकुंठ का। भगवान यहाँ चतुर्भुजी रूप में विराजमान है। शेष की सैया पे माँ लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं। नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र मानस, माँ सरस्वती, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और जो छोटे छोटे विग्रह ऊपर लाइन में आप देख रहे हो वो 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि देवता हैं। भगवान नारायण के मुखारविंद के नीचे जो मुकुट है, झुमका, वहाँ कुबेर जी महाराज विराजमान है। अच्छा, ये नीचे वाली साइड में? जी जी हाँ। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप देखिए, आपको ठाकुर जी के हम जहाँ की नज़दीक से दर्शन कराते हैं भगवान के स्वरूप के। ये भगवान के चरण कमल हैं। यहाँ ये चरण कमल है और ये लक्ष्मी माता जी के हाथ हैं, हाथ से ऐसे माता जी सेवा कर रही हैं। और ये ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा जी, माँ सरस्वती, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और ऊपर जो विग्रह हैं छोटे छोटे, ऐसे 33 कोटि देवता हैं। वो 33 कोटि देवता हैं। ये ठाकुर जी का मुखारविंद है। बड़े सुहानी सूरत है मेरे गोविंद की। और ये कुबेर जी महाराज विराजमान है। इधर कुबेर जी महाराज विराजमान है। भगवान का ये चक्र है। पोशाक के अंदर गदा, शंख और एक हाथ ये ठाकुर जी का है, ऐसे हाथ लगा रखे हैं भगवान ने। और बाकी पोशाक के अंदर है भगवान। इस प्रकार से ठाकुर जी के चतुर्भुजी रूप में दर्शन है। और आप सभी भक्तों से निवेदन है कि यहाँ शेषशाही धाम पधार कर ठाकुर जी के दर्शनों का लाभ लें। उसी के बगल में जगन्नाथ जी का आप दर्शन कर पा रहे हैं। जगन्नाथ जी भी यहाँ पर हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पूरे ब्रज में
जो अनेक लीला हैं, उन लीलाओं में ये जो दिव्य लीला का दर्शन आप कर पा रहे हैं, ये ब्रजभूमि के शेष शाही गांव में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि द्वापर कालीन मंदिर है। ये जो आप कुंड जो देख रहे हैं, इसका 12 कोस का विस्तार है भगवान। इस कुंड का 12 कोस का विस्तार है। और ये पहले बड़े बूढ़े बता में आज से 100-200 वर्ष पहले कि एक बार खीर सागर के दूधते ही यहाँ भगवान को भोग लगेगा। बड़ी कृपा है यहाँ ठाकुर। बाबा ये द्वापर काल का ही होगा मंदिर? अरे महाराज जी, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस जगमोहन का निर्माण राजा बल्लू, जो बल्लभगढ़ के राजा बल्लू थे, उन्होंने इस जगमोहन का निर्माण, इस निज मंदिर का निर्माण कराया था। 500-700 वर्ष तो इस निर्माण को ही हो गई। और यहाँ बाजू गांव में खिरवी गांव पड़ता है, वहाँ के 2 भक्त कभी जगन्नाथ जी जा रहे थे। इनका जो प्राकट्य जो हुआ था, तो ठाकुर जी उस समय दर्शन देके और ध्यानस्थ हो गए। तो मुग़ल शासन जब आया तो ये प्रतिमा किसी तरीके से ज़मीन के अंदर चली गई। तो जो खिरवी के जो 2 भगत थे, वो जगन्नाथ जी जा रहे थे भगवान दंडवती करते हुए। तो जब इस जंगल से वो निकल रहे थे, तो भगवान ने उनको रात को स्वप्न दिया कि आप लोग इतने असमर्थ हो गए हो, इतने वृद्ध हो गए हो कि तुम जगन्नाथ जी नहीं पहुंच सकते, तो आप यहीं पर हमारे दर्शन करें। हींस के पेड़ के नीचे श्यामवरण गऊ आती है और हमको यहीं दूध पिला के जाती है। जैसे जैसे सवेरा हुआ, दोनों भक्तों ने आपस में जो स्वप्न बताया, तो वो चकित रह गए। वहाँ के जो गोचर थे, ग्वालिया लोग थे, उन लोगों के सानिध्य से उस स्थान को पाया और वहाँ उस समय का इंतज़ार किया जब वो गाय आती थी। तो गाय आई तो स्वतः ही भगवान को दूध पिलाया और पिलाने के बाद में वो चली गई। तो उस जगह से ठाकुर जी की प्रतिमा को निकाला गया और यहाँ विराजमान किया गया। बुज़ुर्ग लोग तो ये बताते हैं कि ये 24 का मंदिर है कि सब ने अपनी अपनी गांव में ले जाने की जिद ठानी। तो भगवान जिस रथ में ठाकुर जी को रखाया गया गाड़ी में, तो कुछ दूरी पर ही वो चली और ऐसे ही उसके रथ के पहिया, गाड़ी के पहिया ज़मीन के अंदर चले गए। और ऐसा आकाशवाणी हुई कि अब जो आपको विराजमान करना है, हमारी यहीं गद्दी लगनी चाहिए। तो ठाकुर जी को यहीं विराजमान करा दिया भगवान जी। तो जो भगत थे, उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद में उन्होंने अपना आगे की यात्रा प्रारंभ की। तो उन्होंने जो दूसरा पड़ाव लिया, तो दूसरे पड़ाव पर भी ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया कि आप लोग हम तक नहीं पहुंच सकते, आप कृपया करके यहीं हमारा दर्शन कीजिए। तो ठाकुर जी ने जब दर्शन कही, तो ठाकुर जी ने तो उनकी बातचीत हुई कि प्रभु हमें तो तुम्हारे दर्शन करने। तो भगवान ने उन्हें स्वप्न में ही बताया कि ठीक है, अगर आप हमारे ही दर्शन करना चाहते हो तो महा की जया एकादशी को हम जगन्नाथ जी से आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। तो अब भी ये परंपरा है कि महा की जया एकादशी को जगन्नाथ जी में 1.25 पैर के लिए, 2.5 पैर के लिए वहाँ पट बंद रहते हैं और यहाँ एकादशी को भगवान जगन्नाथ जी भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। और जगन्नाथ जी को दर्शन देने के लिए महा, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन और भादों में जाके, अगस्त में जाके वहाँ जाके रथ यात्रा निकलती है। तो वो पूरा ब्रज भ्रमण करके, बिहार करके, क्या नाम है, कुरुक्षेत्र बिहार करके, तब वो जगन्नाथ जी लौटते हैं। तो वहाँ जाके फिर उनकी रथ यात्रा निकलती है। तो उन्हीं 2 भक्तों के लिए? उन्हीं 2 भक्तों के लिए। अब तो क्या गांव बताया था उनका? खिरवी गांव में। खिरवी गांव जी, ये भगवान के हृदय स्वरूपी गांव है। 5 गांव जो खीर सागर में विराजमान है। शेषशाही, बांसवा, खिरवी, हताना और खरोट, ये हृदय स्वरूपी गांव है भगवान के, खीर सागर के जो अंदर विराजमान है। बिल्कुल। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ब्रजभूमि का एक दिव्य दर्शन आज हमने और आपने दर्शन किया शेष शाही गांव से। तो आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। शेष शाही गांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।